और शिन भी उसके दिमाग की सारी बात पढ़ लेता है और उसे समझ आ जाता है कि इनका फैमिली रूल यही था। फिर ये दोनों भाई साकामोटो पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं साकामोटो किचन में जो सामान पड़ा होता है उन चीजों से ही उन लोगों से फाइट करने लगता है और ये लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी कास्ट आयरन टेक्निक से साकामोटो को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो इसे भी डॉच कर लेता है। और अब ये लोग सोच रहे होते हैं इनकी इस टेक्निक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है, लेकिन फिर भी इस बंदे की एज काफी ज्यादा है तो ये हमारे अटैक से कैसे बच गया। जिसके बाद ये लोग अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो बाचो के सर पर एक बर्तन दे मारता है और सोनी का हथियार भी तोड़ देता है। अब सोन ही लू की तरफ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन शिन पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। जिसके बाद साकामोटो उस पे फ्रीज दे मारता है और इन दोनों भाई की बत्ती यहीं पर गुल हो जाती है। और अभी ये लड़की इनसे पूछ रही होती है आखिरकार तुम हो कौन। साकामोटो कहता है मैं तो मामूली सा शॉपकीपर हूँ और हम एक दुकान पर काम करते हैं। और यहाँ पर उनका बॉस आग बबूला हो रहा होता है क्योंकि उसके सामने वो खजाने से भरी हुई तिजोरी होती है और इसके बंदे अभी तक वो चाबी लेकर नहीं आए होते। जिसके बाद साकामोटो और शिन उसके साथियों को लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका बॉस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये अंदर कैसे पहुँचे। जिसके बाद लू उसके बॉस को काफी बुरी तरीके से पेलती है और इसकी हालत कुत्तों जैसी कर देती है और वो कहती है हर बात पर लोगों को मानना जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट बुलाकर हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए और ऐसा मेरे डैड कहा करते थे। जिसके बाद लू उस तिजोरी को खोल लेती है जिसके अंदर काफी खजाना, सीडी, बुक्स और काफी टॉयज भी रखे हुए होते हैं। और एक किताब में ये लिखा हुआ था लू क्लैन का जो हेड होगा उसे अपना कीमती आइटम यहाँ पर रखना होगा। तो अलग अलग हेड ने अलग अलग आइटम यहाँ पर रखे हुए थे और लू के डैड ने एक ड्रिंक छोड़ी हुई थी जो कि वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहता था। जिसके बाद साकामोटो अपने बंस निकाल लेता है और उन्हें खाने लगता है। ये बंस अभी भी काफी ज्यादा टेस्टी लग रहे थे और फिर हम देखते हैं कि अब लू भी साकामोटो के साथ काम करने लग गई है और वो इसकी शॉप पर पोर्क बन बनाया करेगी। और साकामोटो शिन को कहता है अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो तो तुम्हें हमारा फैमिली रूल फॉलो करना होगा, यानी कि तुम अब किसी को भी मार नहीं सकते।